गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मौर्य। आप सबके भी स्वागत करते हैं आप सबके अपने चैनल ए एजुकेशन 2.0 में। आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग नंबर सिस्टम। जैसा कि पिछले दिनों से आप लोग करते आ रहे हैं इस क्लास में, जो कि मैथ की क्लास है, इसमें हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं आज, जो कि तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि और लोग जुड़ सके, तब मजा आएगा खूब क्लास करने में। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है, चलो शुरू करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट सेकंड नहीं देखा है, पहले फर्स्ट सेकंड देख ले, उसके बाद ही आज देखेंगे तो उनको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, यूनिट डिजिट कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था और होमवर्क भी दिए थे, बहुत लोगों ने उसको लगाया भी है। ठीक है, चलिए आज फिर से डिस्कस करते हैं थोड़ा से। कल कुछ आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, तो आज फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, हाँ, जैसा कि मैंने बताया था कि 0, 1, 5 और 6, इनके इनके पावर में अगर कुछ भी रहेगा उससे कोई मतलब नहीं है। 6 के पावर कुछ भी है तो उसका क्या आएगा, सेम आएगा। 6 के पावर कुछ भी है तो 6 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 6 के पावर 36 है, इसको कितने भी बार गुणा करिए, यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा। ठीक है, या 5 के पावर 5 है, चाहे कुछ भी है, उसका क्या है, यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा। जो संख्या रहेगा उसके पावर कितना भी कर लो, यूनिट डिजिट पे उतने ही आएगा। ठीक है, 0, 1, 5 और 6 के लिए यही लागू होता है। क्लियर इतनी बात? इतना बात समझ में आया? चलिए, और अब आता है 4। देखिए, 4 के लिए क्या होता है, अगर 4 के पावर इवन है तो 6 आएगा, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। ठीक है, अगर 4 के पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। क्लियर है? चाहे कैसे होता है, देखो, 4 के पावर 2 कर लो, वहां 16 हो गया, यूनिट डिजिट पे 6 आया कि नहीं आया। 4 के पावर 1 कर लो जो कि ऑड है, तो 4 आएगा। क्लियर इतनी बात? इससे क्लियर होता है कि 4 के पावर अगर इवन करेंगे तो 16, अंतिम डिजिट पे 6 आएगा। और 4 के पावर अगर 1 रहेगा, अगर ऑड रहेगा, तो क्या होगा, 4 ही आएगा। यहाँ 3 भी रहेगा तो भी 4 आएगा। यहाँ 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, कोई भी अगर सब संख्या रहे उसके पावर पे, तो यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा। इतनी बात क्लियर है आप लोग को? चलिए, सेम कॉन्सेप्ट आपका 9 पे भी लगता है। किसके लिए? 9 के लिए भी लगता है। अगर 9 के पावर अगर इवन है तो 1 आता है यूनिट डिजिट पे। अगर 9 के पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट पे 9 आता है। क्लियर है? देख लिए, अगर इवन क्या होता है, 9 के पावर 2 कर लो। ठीक है, यहाँ क्या है, इवन नंबर है, तो 9 9 81, यूनिट डिजिट पे 1 आया कि नहीं आया। अगर 9 के पावर 1 कर लो तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आया? हमने बताया कि 0, 1, 5, 6 का सेम रहता है, उसके पावर कुछ भी कर लो। हम पावर की बता रहे हैं, ये सब कुछ चीजें पावर में बता रहे हैं। अगर पावर होगा तो क्या होगा, ठीक है। वैसे तो मल्टीप्लाई सीधे 5 × 6 करेंगे, 30 आ गया, यानी 30 आ गया, यूनिट डिजिट पे 0 आ गया। डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे लास्ट वाला यूनिट लेकर के। लेकिन अगर उसके पावर दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे वो बता रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? तो 0, 1, 5, 6 का सेम रहेगा। 4 के लिए, इवन के लिए 6 यूनिट डिजिट पे, और ऑड के लिए जो कि 4 यूनिट डिजिट पे। पावर में 9 के पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, 9 के पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। इतनी बात क्लियर? कैसे आ रहा है हम सब कुछ बता दिए। ठीक है, चलिए, 2 नंबर हमारा स्पेशल नंबर है। 2 क्या है, स्पेशल नंबर है। देखिए, 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो 2 3 4 दूनी 8 आएगा, 2 के पावर 4 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी के 16 के 6 आएगा, यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। फिर ऐसे करेंगे, 2 के पावर 5 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, फिर से 2 आएगा। फिर 2 के पावर 6 करेंगे, फिर से 4 आएगा, 2 के पावर 7 करेंगे, फिर से आपका क्या जाएगा, 8 आएगा, 2 के पावर आपका 9 करेगा, फिर से 6 आएगा। इसी तरह से रिपीट होता रहेगा, 2 4 8 6।
2 4 8 6 रिपीट होता रहेगा। क्लियर इतनी बात? 2 के लिए हर बार चेक करना पड़ेगा, देख लेंगे कैसा है, ठीक है। और इसे हमेशा पता क्या है, इन्हीं में से पूछता है, 2 का पूछता नहीं है, जल्दी पूछेगा तो हम लोग उसको निकाल लेंगे। क्लियर है? बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे जिससे आप लोग को जो कि आप लोग को पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आते हैं, क्या चीजें, ठीक है। चलिए अब बच गए आपके सारे जो कि नंबर हो गए 3 7 और 8, 3 नंबर आपके पास बच गए अभी, ठीक है। अब बच गया 3 7 और 8। देखिए इन तीनों के लिए एक नियम है, क्या करना है, मान लो 3 के पावर 4 कर लो, उसके बराबर 1 कर दो। क्लियर इतनी बात? चाहे 7 के पावर भी 3 4 करके इसका मतलब भी 1 निकाल के आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मान लो अगर 3 के पावर 4 कैसे होता है, चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। मान लीजिए 3 के पावर 36 है, ठीक है। तो इसको आप 36 को, अब मैं आप लोग को क्लियर करके बताता हूँ। देखो 3 के पावर 4 इंटू 9, 9 चौके 36 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। 1 के पावर 9 इक्वल टू 1 ही आएगा। इतना बात क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर है? आगे चीजें अगर आगे भी आप लोग को ऐसे कर रहे हैं ना, आगे शॉर्ट फॉर्म में करेंगे। क्या करेगा शॉर्ट फॉर्म में? देखिए यहाँ 36 है, 36 को 4 से भाग दीजिए, 9 बार पूरे पूरे कटेगा, कोई शेष नहीं बचा, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा 1 आएगा। अगर जो भी शेष बचता वो 3 के पावर होता है, जो भी शेष बचेगा वो 3 के पावर होगा, ठीक है। या शेष 0 बच रहा है तो इसका मतलब 1 आएगा। क्लियर इतनी बात? आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, लॉट ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट करो, इसको नोट करिए सभी लोग फटाफट। नोट कर लिए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आपका कैसे आता है, क्वेश्चन देखिए ऐसे आता है कि 573 के पावर 45 है, प्लस 1231 है, मल्टीप्लाई है 532 है। करा कि यूनिट, इन सबको करने के बाद यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, लास्ट वाला डिजिट पे क्या आएगा। क्लियर है? तो 573 को 45 बार गुणा करिए, प्लस 1231 और 532 को आपस में गुणा करिए, फिर दोनों को जोड़िए और बताइए लास्ट वाले डिजिट पे क्या आएगा, ठीक है। इन्हीं सब को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक जो कि हम लोग फार्मूला जो कि क्रिएट किए हैं, बताएं आप लोग को कैसे किया जाता है। यूनिट डिजिट आप आराम से निकाल सकते हैं कि कैसे आप लोग उसको, जो कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए देखिए कि कितना बड़ी नंबर हो तो उसको छोड़ करके लास्ट वाला यूनिट देखना है, क्या है, तो लास्ट वाले यूनिट पे 3 के पावर 4 5 है। इतनी बात क्लियर है? इन दिनों में तो लास्ट वाला नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई में है तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ तो 2 आ जाएगा प्लस में, इसका कर लेंगे सॉल्व तो इसमें जोड़ देंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, क्या आएगा, मैंने बताया था जो इसके पावर में हो उसको 4 से भाग दीजिए, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, एक शेष बचेगा। 45 में 4 से भाग दीजिएगा तो 11 चौक 44, एक शेष बचेगा, मतलब 3 के पावर 1, जो शेष बचेगा वह लिख दीजिएगा। क्लियर हो जाएगा? इसको 3 आ गया, क्या आ गया, इससे यूनिट डिजिट पे 3 आएगा। इतना बात क्लियर है? इससे प्लस का निशान है, प्लस लिख लिया। इन दोनों को गुणा करने पर यूनिट डिजिट पे 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि कितना आएगा यूनिट डिजिट पे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। क्लियर है यह बात? आपके ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्या समझे बताओ, समझ में आया कुछ? देखिए कितनी बड़ी संख्या उससे नहीं मतलब है, लास्ट वाला यूनिट बताना है तो हम लास्ट वाला डिजिट लेके चलेंगे। 3 के पावर 45 है तो 45 को हम लोग 4 से भाग देंगे, 45 को हमने 4 से भाग दिया तो 11 बार में कट गया,
44 हो गया, एक बच गया शेष। जो शेष बच गया वह 3 के पावर लिख लिया शेष। एक बचेगा तो एक लिखेंगे, 0 बचेगा तो 0 लिखेंगे, 3 बचेगा 3 बचेगा, जो बचेगा 1 लिख लेंगे। 0 1 2 3 तक बचेगा, 4 बचेगा ही नहीं क्योंकि 4 से भागी देना तो एक बार में कट जाएगा। 0 1 2 3 बचेगा, ठीक है। तो जो बचेगा उसका पावर कर लेंगे, उतना तो पावर करने आता है, 1 2 3 तक आता ही है। 0 1 2 3 तक आता है, उतना कर लेंगे, वही आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट पे। क्लियर है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट वाले डिजिट का क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिएगा 2 ही आएगा अंतिम में। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए क्या कह रहा है, 233 के पावर 374 है, इसका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यहाँ पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर है। 233 के पावर 374 है, पूछ रहा है कि यूनिट, इन सबको सॉल्व करने के बाद जो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए देखिए, अच्छा जैसे भी बताया कि अगर 3 वाला संख्या कितनी बड़ी संख्या उतने मतलब है लास्ट वाला डिजिट देखनी है, क्या है 3 है, 3 के पावर कितना है तो 374 है। क्लियर हो गया। अच्छा 3 का गुणा 374 बार करेंगे तो जो आएगा यूनिट डिजिट वही बताना है। लेकिन देखो मैंने क्या कहा, इस संख्या में 4 से भाग दीजिए तो कितना कट रहा है। अच्छा मैंने एक चीज और आपको बताया, 4 से भाग देने के लिए कितनी बड़ी संख्या हो, 4 से सब में भाग नहीं देंगे, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे, तभी पता चल जाएगा वहां कितना कटेगा, कितना शेष बचेगा। कितनी बड़ी संख्या हो उसमें भाग नहीं देंगे, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे। कितने में तो लास्ट के 2 डिजिट में देंगे। 4 एक कम 4, कितना बचा 3 बचा, 4 8 32, 74 में 4 से भाग दीजिए, 4 एक कम 4 बचा 3 34, 4 8 32, 8 चौक 32, 2 बचा, कितना बचा 2 बचा, मतलब 3 के पावर 2, 3 3 का 9, 9 आपका जो कि आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, आपके ऑप्शन नंबर डी में है। इतना बात समझ में आया। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। क्लियर है। चलिए 233 के पावर में इतना था, ठीक ठीक है ना। चलिए क्लियर है। देखो क्या हुआ है, कितनी बड़ी संख्या हो कुछ मतलब नहीं है, लास्ट वाला यूनिट देखनी है तुरंत। उसके बाद ऊपर के तने वाली संख्या अगर वहां 3 है तो मतलब 4 से भाग देना है, तो 4 से भागने के लास्ट वाले नंबर में भाग दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसमें, अच्छा एक बार पूरे में भाग देखो, देखो कितना आंसर आ रहा है 374, पूरे में भाग दो 4 से, 4 8 4 9 9 बढ़ जाएगा 36 हो जाएगा। कितना बचा, एक बचा 14, 4 तिहाई 12, 2 से तो बचा कि नहीं बचा। चाहे आप इससे भाग दे के देखो, चाहे आप लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग दे के देख लो, शेष फल उतना ही बचेगा, बच रहा है। क्लियर हो अपनी आप बातों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रकार से, देखिए हाँ क्या कर रहा है, 57 के पावर 45 का यूनिट डिजिट क्या आएगा। जैसा कि मैं बताया 57 के पावर 45 है, इसका मतलब कि 7 वाला चीज है, मतलब 7 के पावर 45 है, 45 को 4 से भाग दीजिए, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, एक का शेषफल बचा 7 के पावर 1, मतलब यूनिट डिजिट पे 7 आएगा। क्लियर है कि नहीं है बताइए। इससे कम समय में आपको करना है, वहां पे एग्जाम में बैठे बैठे इससे कम समय में करना है। अच्छा यह सब पेपर में पूछा गया क्वेश्चन को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, पेपर में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर बात है। चलिएगा
नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अच्छा इसको समझ गए ना, 3 का वाला कैसे करते हैं, 3 का 7 का 8 का इसी प्रकार से करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, देखिए क्या आ रहा है। 124 के पावर 372, 124 के पावर 373 का यूनिट डिजिट क्या आएगा। मतलब 124 को 372 बार गुणा करिए, प्लस में 124 को 373 बार में गुणा करिए, तब दोनों को जोड़ करके बताइए यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। इस प्रकार का सॉल्व करने के लिए हम लास्ट वाला यूनिट देखते हैं, कौन सा है, 4 है। 4 के पावर कितना है, 373 है, प्लस 4 के पावर 373, यहाँ 72 है। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब बताइए हमारा छोटा हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है। अच्छा 4 वाले केस में क्या था, मैंने बताया था 4 के पावर अगर इवन है तो क्या आएगा, 6 आएगा यूनिट पे। अगर 4 के पावर अगर ऑड है तो 4 आएगा आपके यूनिट डिजिट पे। क्लियर है? 4 वाले में यही दो केस बनते हैं। ठीक है। अच्छा 4 के पावर 373 क्या है, 372 आपका इवन नंबर है, तो इसका आंसर यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। प्लस 4 के पावर 373 ऑड नंबर है, तो यूनिट डिजिट पे इसका 4 आएगा। 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। आपके ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है? डेट क्लियर। बहुत अच्छे कर रहे हो बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत जल्दी सीख रहे हो। क्लियर इतना ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये जो मैंने बताया पहले क्लास में, पहले लेक्चर में, जो भी मैंने पहले स्लाइड में मैंने जो भी बताया, उतने ही फार्मूले, उतने ही ट्रिक, उतने ही चीजें अपने दिमाग में बैठा लो। बाकी अपने से वहां कुछ भी पूछे आप बता पाओगे। यह तो मैं प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेकिन आप उसको बस याद कर लीजिए, उसके बाद खुद से क्वेश्चन लगाइए, तभी आपका क्लियर ज्यादा से ज्यादा होगा। क्लियर है? चलिए देखिए क्या कर रहा है, 578, 546, 198 और 107 को आपस में गुणा करने के बाद यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। क्लियर है? देखिए अच्छा इस तरह के गुणा करने के लिए लास्ट वाला गुणा क्या करिए, फटाफट जो लास्ट वाला गुणा करिए, जो आएगा उसका लास्ट करिए, जो आएगा उसके लास्ट से इसको करिए। क्लियर हो जाएगा तुरंत ही, तुरंत। देखो 8 5 8 6 48, ठीक है, और 45 8 6 48, ठीक है। फिर 8 आया, 8 से 8 में करिए, 8 अट्ठे 64, कितना आया, 4 आया। 4 से 7 में करिए, 7 चौके 28, यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 28, 8 आ गया आपका यूनिट डिजिट पे, 8 आ गया, जो कि 7 सही है, सॉरी जो कि ऑप्शन सी सही है। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस एक चीज करनी है। देखिए लास्ट वाला यूनिट को, डिजिट को लास्ट वाला से गुणा करिए, 8 पंचाली 8 6 48, 8 वाला जो आया है, इस 8 को इस 8 से गुणा करिए, कितना आया, 64 आया। 64 का जो 4 है, उस 4 लास्ट के यूनिट डिजिट को 7 से गुणा करिए, 7 चौके 28 आ गया। जो यूनिट डिजिट आया वही आपका यूनिट डिजिट होगा 28। इन सब का आपके पास कैलकुलेटर होगा, मोबाइल होगा, कुछ भी होगा, गुणा करके देख लो। 576 78, 578, 546, 198, 107 को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, तो जो यूनिट डिजिट पे वह 8 ही आएगा। क्लियर है? कैसे गुणा होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको जल्दी लग रहा है कि थोड़ा जल्दी क्लास हो रही है, तो आप लोग मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर लीजिए, सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी मैसेज कर, जो कि कमेंट मैसेज जो भी कर सकते हैं कर सकते हैं। ठीक है, मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, और यहाँ उसका आईडी भी है, आप लोग सर्च करके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है,
टेलीग्राम पे रात को 9 बजे प्रत्येक दिन जो कि आपका क्यूज करवाए जाते हैं। आप लोग वहाँ से क्यूज देंगे तो आपका ही फायदा होगा। ठीक है, क्या फायदा होगा? फायदा इसलिए होगा कि वहाँ से आपका रिवीजन होता रहेगा। कुछ भी आप पढ़िएगा, कभी भी पढ़िएगा, कहीं से पढ़िएगा, लेकिन अगर जो जब उसको टेस्ट देंगे तभी आपका रिवीजन होगा। अगर आप टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तभी आपका पढ़ना ठीक है। ओके। और जिन बच्चों ने यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है ई एजुकेशन 2.0 को, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करा है कि आपका 35 के पावर 87 है और 93 के पावर 46 है। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा दोनों को जोड़ने के बाद? देखो इनको तो सॉल्व ही नहीं करना है। ये क्या होता है कि 0, 1, 5 और 6 के पावर कुछ भी रहे वहां सेम आंसर देता है। तो इससे आंसर तो हमारा क्या आएगा बताओ फटाफट? 5 आ गया, क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है, 5 के पावर कुछ भी हो वह 5 ही आएगा। इतना बात क्लियर है। चलिए इनमें देखो 3 के पावर 46 है। क्या है? 3 के पावर 46 है। 3 के पावर 46 है। अच्छा 46 को 3 वाला सीन क्या होता है? 3 का मतलब 3 के पावर 4 करके सॉल्व करना है, मतलब उसको 4 से भाग दीजिए। इसको 4 से भाग दीजिए। 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 2 बच गया, मतलब 3 के पावर 2 बच गया। कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9। क्या हो गया यूनिट डिजिट पे? 9। तो एक 5 यूनिट डिजिट पे प्लस के 9 यूनिट डिजिट पे, 9 5 14। यूनिट डिजिट पे क्या आ गया? 4 आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्लियर है? देखो दोनों का अलग अलग निकाल लो। प्लस है तो इसका निकाल लिए, इसका डायरेक्ट निकाल दिए, 5 आता है। मैंने पहले बता दिया है कि कुछ भी रहे 5 ही आएगा। क्लियर है? अच्छा 93 पे 3 है लास्ट में, उसके पावर 46 है। तो 3 के पावर 46 को हम लोग सॉल्व करते हैं। 46 को हम लोग 4 से भाग देंगे। क्लियर है? 4 से भाग देने पर शेषफल 2 बचेगा। तो और 3 के पावर 2 कर लेंगे, जो शेषफल बचेगा वही लिखते हैं। तो 3 त्रिक का 9 आ गया हमारा। ये चीजें इन दोनों को 5 है और 9 है, आपस में प्लस का निशान है और हम लोग जोड़ दिए। 9 5 14 होता है, 14 लिखेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 4 आएगा, वही 4 हमारा लिखा जाएगा। अच्छा यूनिट डिजिट क्या होता है? मान लो 15 20 लिख लिए तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, इकाई बताना है। ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, इकाई पूछा जा रहा है। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। इधर वाले अंक पे इकाई वाला लास्ट वाला जो डिजिट है वह इकाई है, इकाई का अंक है वो क्या आएगा, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, या कुछ नहीं, बस बता रहे थे आपको क्या पूछा जा रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। वैरायटी आप क्वेश्चन कराएंगे, आपको दिक्कत एक भी नहीं आएगा जब तक, लेकिन आप उसको उस दिक्कत तो वैसे भी नहीं आएगा। जब सॉल्व करेंगे तभी दिक्कत आएगा, जब ऐसे ही देखते रह जाएंगे तो दिक्कत कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, तभी आपका कुछ फायदा होने वाला है। चलिए देखिए 938, 957, 152, 565 और 978। क्लियर है? इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है और यूनिट डिजिट पे बताना है इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है? ठीक है, क्लियर है? चलिए गुणा करिए। 8 7 49 7 8 56। यूनिट डिजिट से गुणा करिए। 6 का गुणा करिए 2 में, 6 दूनी के 12। फिर 2 का गुणा करिए आपका 5 में, 5 दूना के 10। 0 का गुणा करिए आपका 8 में, 0 अट्ठे फिर 0। ठीक है, कुल मिलाकर के इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, आपने इसको गुणा करना शुरू किया है। 8 45 8 7 56 के 6, 6 दूना के 12 के 2, 5 दूना के 10 के 0, 0 में 8 गुणा करेंगे तो 0। क्लियर है? आप 0 लिख दिए। लेकिन देखो एक चीज इससे और फायदा होता है। देखिए क्या करिएगा, अगर सब मल्टीप्लाई में हो, नोट लिखिए, ध्यान दीजिए, अगर सभी चीजें मल्टीप्लाई में हो
अगर 5 और 2 का यूनिट डिजिट पे कहीं बन रहा है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, कहीं से बन रहा है, या 2 का मल्टीप्लाई भी बन रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 5 का कहीं भी कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसका समझ लीजिए आंख बंद करके उसका आंसर 0 लगा दीजिएगा तुरंत के तुरंत। कहीं भी अगर यूनिट डिजिट पे 2 का कॉम्बिनेशन जैसे 8 हो, 6 हो, 2 कुछ भी हो, अगर 2 का कॉम्बिनेशन है और इधर 5 है कहीं कहीं अगर यूनिट डिजिट पे, तो आंख बंद करके 0 लगा लीजिएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए नेक्स्ट करिए। देखिए 9876 जो कि 92,186, 9,111, 98,765 जो कि 91,268, 9,111, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? क्लियर है? तो इनका यूनिट डिजिट भी मल्टीप्लाई आप मत करिए। मैंने अभी एक चीज आपको लोग को नोटिस कराया, क्या कराया कि अगर मैंने एक चीज आप लोग को नोटिस कराया कि अगर 2 का मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर यूनिट डिजिट पे है और 5 किसी एक में यूनिट डिजिट पे है, किसी एक में 5 है और जो है कि आपका यूनिट डिजिट पे और आपके उसके सामने इवन नंबर है, किसी में भी अगर इवन नंबर है तो क्या होगा? उसका डायरेक्ट 0 आएगा। इसमें ऑप्शन एक गलत है, 0 ही आना चाहिए। ठीक है, और एक चीज गलत हो गया इसमें, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक चीज बता रहे हैं। देखिए क्या हुआ है एक चीज, देखिए यहाँ पे प्लस है, सब मल्टीप्लाई नहीं है, सब प्लस है, यहाँ तक तो प्लस है, ये सब मल्टीप्लाई है, ये सब क्या है? मल्टीप्लाई है। अच्छा मल्टीप्लाई में देखो 5 है और सम संख्या है तो इनका तो 0 आ जाएगा, लेकिन इनका 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, यहाँ मल्टीप्लाई पर ही काम करता है। क्लियर है? देखो 8 पंचे 40, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 आएगा। इतना बात क्लियर होगा इसका? अच्छा इनमें क्या होगा, देखिए 6 प्लस के 6 कितना हो गया? 12 के 2 हो गया, 2 में प्लस के 1 जोड़िए, प्लस के 1 जोड़िए, कितना हो गया? 3 हो गया, 3 प्लस के 0 बराबर के 3, आपके ऑप्शन नंबर डी है। इतनी बात समझ में आया? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ प्लस है कहाँ मल्टीप्लाई है। अच्छा यहाँ कॉन्सेप्ट सही था, जो 5 और इवन का जो मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, लेकिन वह मल्टीप्लाई पे होता है, यहाँ पे ऐड था, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, हमको लगा ये भी प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई ये। कोई बात नहीं, अभी समझ गए। देखो इनको प्लस में है तो आपस में यूनिट डिजिट जोड़िए, 6 6 12, 12 1 13, 13 के यूनिट डिजिट पे 3 आ गया, इन सब का 0 हो गया, तो 3 प्लस के 0 बराबर के 3। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कर रहा है कि 997, 995, 991 और 993 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? ठीक है, कोई नहीं, अगर मल्टीप्लाई में हो। अच्छा चलो पहले गुल्ला के बताते फिर बताते हैं, नोट बताते हैं। देखो 7 पाँचे 35, 5 आएगा, 5 एक कम 5 आएगा, फिर 5 से 3 गुणा करिए 15 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट पे 5 आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। क्लियर है? चलिए एक चीज नोट लिखिए आप लोग, अगर नोट करके लिखिए 5 के साथ गुणा में हो, 5 के साथ कोई भी संख्या गुणा में हो, अगर वह इवन यूनिट डिजिट पे अगर आपके यूनिट डिजिट पे इवन नंबर है तो 0 आएगा। क्लियर है? अगर 5 के साथ गुणा करने पर अगर ऑड नंबर है तो उसका जो यूनिट डिजिट है वह 5 आएगा। क्लियर इतनी बात?
देखिए 5 इंटू इवन नंबर 6 मान लो, तो 5 का 6 में गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, यूनिट डिजिट पे 0 आएगा। 5 का अगर मान लो ऑड नंबर 9 में करें, 9 पचे 45, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 5 आएगा। देखो उसी प्रकार से तुम्हें 5 का मल्टीप्लाई 7 जो कि ऑड नंबर था, यहाँ पे भी ऑड नंबर है, यहाँ पे भी ऑड नंबर है, सभी ऑड नंबर है, और 5 का गुणा करेंगे तो डेफिनेटली 5 ही आएगा। अगर सभी इवन नंबर होता, मान लो यहाँ 6 होता, यहाँ 8 होता, यहाँ 2 होता, तो इन सबको अगर आपस में गुणा करते 5 के साथ तो 0 आता। क्लियर बात थी, इतने बात समझ में आया? सब नहीं, अगर एक भी इवन नंबर आ जाए, अगर इवन नंबर एक भी आ जाए और 5 का मल्टीप्लाई हो जाए तो समझ जाइए कि वह 0 ही आएगा। क्लियर है? लेकिन ऑड नंबर, सभी ऑड नंबर आएगा तभी 5 आने की संभावना है, तभी 5 आएगा। ये दो बातें क्लियर है? चलिए चलिए समझ में इतना बात। नेक्स्ट एक नया टॉपिक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हम लोग निकालना सीखेंगे कल से। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, टाइम भी हो गया। अभी नेक्स्ट जो कि आपका इंतजार होगा, जो कि रीजनिंग वाले क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो नंबर पर प्राइम नंबर में कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कल आप लोग टाइम से आइएगा। थैंक यू। गले में थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, थैंक यू। जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।